Hello, Joe. Let's read a given question. The question says, in a biprism experiment, the slit is illuminated with light of wavelength 4800 angstrom. The distance between the slit and biprism is 20 centimeter, and that between biprism and eyepiece is 80 centimeter. If two virtual sources are zero point 0.3 centimeter apart, we need to determine the distance between the fifth bright band and on one side of the central bright band and fourth dark band on the other side. Option A 13.6 mm, option B 1.36 mm, option C 1.2 mm, option D 14.4 mm. So to understand this question, we need to understand about the concept of biprism. So biprism experiment की अगर हम बात करें, so basically हम एक source से we derive two virtual sources. तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. Let's suppose we have a single source. ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है एंड यहाँ पे कहीं हमने बाइप्रिज्म रखा है. This is a very thin prism. कुछ इस तरीके का सेटअप है ये हमारे पास. राइट, सो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ से सोर्स से एक लाइट जाएगी. वी आर कंसिडरिंग अ वेरी नियर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ ओवर इट. सो यहाँ पे ये लेट्स से डेल्टा एंगल से डेविएट हो गई. ठीक है, सिमिलरली नीचे की तरफ भी यही होगा, डेविएशन होगा. और डेविएशन के बाद वी कैन से कि ये जो लाइट है ये कुछ इस तरीके से डेविएट हो गई है. ठीक, सो इट विल बी अपियरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो ये एक वर्चुअल सोर्स बन जाएगा हमारा S1. ठीक है, सिमिलरली यही चीज़ नीचे भी होगी. यहाँ पे नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए वी कैन कंसिडर द केस कुछ इस तरीके से. वी कैन सी कि यहाँ पे दूसरा सोर्स बन जाएगा हमारा वर्चुअल सोर्स एंड ये एंगल डेल्टा है हमारे पास. ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दोनों रेज यहाँ पे जा करके दे विल इंटरफेयर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको थोड़ा सा अगर और हम प्रिसाइजली बनाए तो यहाँ पे एक रे और जाएगी यहाँ से एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी एंड यहाँ से अपेयर होगा एक सोर्स. ठीक है ना, सिमिलरली नीचे भी इसी तरीके का हम सेटअप शो कर सकते हैं. अब यहाँ पे जस्ट हमें चीज़ों से क्लियर होना है. दिस इज ए डिस्टेंस, दैट इज बाइप्रिज्म का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट स्मॉल ए है. स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द बाइप्रिज्म इज स्मॉल बी. यानी कि जो हम एक्चुअल में YDSC में लिखते थे कैपिटल D, वो है हमारा A+B. ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे. सेकेंडली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिस्टेंस होता था हमारा YDSC में ये होता था स्मॉल d. एंड फॉर दिस केस यहाँ पे हमें डेविएशन पता है. डेविएशन इज फॉर स्मॉल बाइप्रिज्म एंगल. For small prism angle it is a into mu minus of 1 where a is prism angle, right? So d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. अब नाउ वी कैन सी ये सारा जनरल सेटअप के बाद जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी कैन सॉल्व इट. ऑल्सो यहाँ पे वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन हमने YDSC में पढ़ा है दैट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा किस तरीके से लिख सकते हैं. कैपिटल D कैन बी रिटन एज A+B डिवाइडेड बाय स्मॉल d. की जब हम बात करते हैं स्मॉल d को हम देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये हमारा एंगल है, ये डेल्टा है, यहाँ भी एंगल डेल्टा होगा. और उसी तरीके से जब हम दूसरी रे कंसिडर करेंगे नीचे से, ये एंगल भी डेल्टा कहलाएगा हमारा. ठीक है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी डेल्टा. राइट, ये एंगल भी हमारा डेल्टा हो जाएगा. सो डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, फॉर अ स्मॉल एंगल डेल्टा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस हम मान लें ये x है हमारा डिस्टेंस, सो x कैन बी रिटन एज a इंटू डेल्टा, स्मॉल a इंटू डेल्टा. राइट, सो स्मॉल d क्या हो जाएगा हमारे लिए, स्मॉल d विल बी ट्वाइस ऑफ a डेल्टा. ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम स्मॉल डी की वैल्यू भी ये लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डेल्टा। तो ये कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं हमें यहाँ पे, एंड डेल्टा की वैल्यू हम एनीवे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ए इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है। बट फॉर द क्वेश्चन गिवन हमें सारी वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है, तो वी विल बी यूजिंग इट। हमें ए गिवन है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर ले सकते हैं हम इसको। बी गिवन है हमें 80 सेंटीमीटर, इसको हम ले सकते हैं 0.8 मीटर। स्मॉल डी अगर हम देखें ध्यान से, सो स्मॉल डी भी हमें गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड बाइप्रिज्म, ये तो गिवन है। द टू वर्चुअल सोर्सेज, ये जो S1 S2 मिला ये टू वर्चुअल सोर्सेज है, यानी कि स्मॉल डी हमें डायरेक्टली गिवन है 0.3 सेंटीमीटर, यानी 0.03 सॉरी 0.3 इंटू 10⁻⁻² कर सकते हैं इसको मीटर्स। सो ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना द डिस्टेंस, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑन वन साइड। सो मान लेते हैं लेट्स से फिफ्थ ब्राइट बैंड यहाँ मिल रहा है हमें एट अ डिस्टेंस x, और फोर्थ ब्राइट बैंड हमें यहाँ मिल रहा है, फोर्थ डार्क बैंड यहाँ मिल रहा है हमें एट अ डिस्टेंस y। तो x प्लस वाई पूछा गया हमसे, पहले हम x निकाल लेते हैं। सो वी कैन से हमें फ्रिंज विड्थ पता है बेसिकली। फ्रिंज विड्थ होता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। तो पहले हम मैक्सिमा के लिए अगर हम बात करेंगे तो वी कैन से फॉर मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम या फिर ब्राइट भी बोल सकते हैं हम इसको। बीटा हम पहले कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम की कैलकुलेशन करें, बीटा पहले कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा कैपिटल डी ए प्लस बी है बेसिकली। तो लैम्डा हमें गिवन है 4800 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 48 इंटू 10⁻⁸ मीटर में, इंटू ए प्लस बी अगर देखा जाए तो इट विल बी 1 मीटर, राइट। 0.2 प्लस 0.8 करेंगे 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय स्मॉल डी इज 0.3 10⁻²। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन इसको हम क्या देख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, नीचे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻3, 10⁻⁵, 16 इंटू 10⁻⁵ हो रहा है ये। तो बीटा मिल गया हमें। अब फॉर फिफ्थ ब्राइट बैंड, यानी कि फिफ्थ ब्राइट बैंड के लिए बीटा डैश क्या हो जाएगा, 5 इंटू बीटा, या फिर सिंपली हम कहेंगे एक्स विल बी 5 इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 विल बी 80 10⁻⁵ मीटर्स। तो ये मिल गया हमें x। अब हम सिमिलरली y निकालेंगे, एंड फॉर YDSC वी हैव स्टडीड के सेंटर पे जो हमें मिलता है वो मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि ब्राइट पॉइंट, राइट। सो फिफ्थ ब्राइट विल बी 5 टाइम्स ऑफ बीटा। लेकिन अब जब हम बात करेंगे डार्क बैंड की, सो डार्क बैंड में सेंटर से हमें मेजर करना है, सो वी हैव टू गो फॉर द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। सिमिलरली बीटा तो वही रहेगा, राइट, बीटा चेंज नहीं होने वाला। okay, distance between two minima will also be the same, that is beta only, ठीक है। Similarly fourth डार्क बैंड की अगर हम बात करें, सो डार्क के लिए हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है डार्क के लिए। वी कैन राइट y विल बी इक्वल्स टू फोर्थ डार्क बैंड बोला है हमें, सो दैट मीन्स ऑड मल्टीपल होता है बेसिकली 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, राइट। जैसे वहाँ पे n टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया था फॉर ब्राइट फ्रिंज, सिमिलरली फॉर डार्क इट इज़ ऑड मल्टीपल, ठीक है ना। तो 2n-1 हम डाल रहे हैं, तो अब n हमें यहाँ पे 4 गिवन है, n यहाँ पे 4 गिवन है, राइट। सो इट विल बी y हो जाएगा हमारे पास 4 to the 8-1 7 इंटू, एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे 2 भी आएगा, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है फॉर डार्क की कंडीशन। सो इट विल बी 7/2 इंटू लैम्डा डी बाई, ये वैल्यू तो हमें बीटा की वैल्यू होगी बेसिकली, है बीटा क्या मिला था 16 इंटू 10⁻⁵। सो ये आएगा हमारे पास 8×7 56, 56 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स, राइट। सो हम x प्लस वाई अगर हम करते हैं इसमें, सो वी कैन सी देयरफॉर डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना था, तो वी कैन राइट देयरफॉर x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू, x हमारे पास है 80 मिला है हमें और ये मिला है 56, सो ये हो जाएगा 136
10⁻⁵ मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 1.36 mm. राइट, सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच और ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.